हे गाइस, वेलकम टू wealthdeco.com। मेरा नाम है देव। सो गाइस, इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे रिव्यू करने वाले हैं टाटा एआई का संपूर्ण रक्षा सुप्रीम टर्म प्लान के बारे में। जी हाँ, तो गाइस इसके पहले हम लोगों ने 3 टर्म प्लान के बारे में रिव्यू कर रखा है ऑलरेडी। आईसीआईसी का आई प्रोटेक्ट हो गया, मैक्स लाइफ का हो गया और एलआईसी का टैग टर्म प्लान हो गया। अगर ये तीनों वीडियोस आपने नहीं देखे और अगर आप एक टर्म प्लान लेने की सोच रहे हो तो इन तीनों वीडियो को भी यहाँ पे ज़रूर कंसीडर कीजिएगा। इन तीनों की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। तो देखिएगा, इस शुरू करने से पहले हम लोग बेसिक जान लेते हैं कि आखिर टर्म प्लान आखिर होता क्या है। तो देखिए, इसके अंदर सिंपली क्या होता है, आप कंपनी को जो है प्रीमियम पे करते हैं पूरे साल भर के अंदर। ये प्रीमियम आपका फिक्स रहता है, कभी भी चेंज नहीं होता है। मतलब स्टार्टिंग में जो प्रीमियम रहेगा वो जब तक आपकी डेथ नहीं हो जाती तब तक वो प्रीमियम यहाँ पे सेम ही रहता है। तो गाइस, यहाँ पे क्या होता है, आप जो प्रीमियम पे करेंगे इसके अंदर आपको एक लाइफ का कवर मिलता है। अच्छी बात यहाँ पे ये है, यहाँ पे आपको कम प्रीमियम के ऊपर ज़्यादा यहाँ पे कवर मिलता है। मतलब आप कह सकते हैं अगर आप 10 से 11 हज़ार रुपये पे कर रहे हैं उसके अगेंस्ट में आपको 1 करोड़ का यहाँ पे जो है टर्म प्लान मिल जाता है, अगर आपकी एज यहाँ पे 28 साल या 30 साल के आसपास है तो। सो गाइस, टर्म प्लान में यहाँ पे सिंपली आपका जो प्रीमियम होता है वो आपको वापस नहीं मिलता। मतलब इसके अंदर कोई भी इन्वेस्टमेंट का पोर्शन एड ऑन नहीं होता है जब तक कि आप ऐड नहीं करवाते हैं, और आपको ऐड करवाना भी नहीं चाहिए। तो गाइस, यहाँ पे क्या होता है, आप जो भी प्रीमियम पे करेंगे अगर आपकी डेथ होती है तभी यहाँ पे आपकी फैमिली को 1 करोड़ रुपए का यहाँ पे लाइफ कवर जो है दे दिया जाता है। लेकिन अगर आपकी डेथ नहीं होती है तो आप ये समझ सकते हैं कि आप जो प्रीमियम पे कर रहे हैं जस्ट लाइक द कार इंश्योरेंस, वो प्रीमियम आपको वापस नहीं मिलता है। तो चलिए गाइस, अब हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे कंपनी की, यानी कि टाटा एआई की। तो ये देखिए 2000 के अंदर यहाँ पे स्टार्ट हुई थी टाटा सन्स और एआई, जो खुद एक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, एशिया की सबसे बड़ी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है। इन दोनों के बीच में यहाँ पे जॉइंट वेंचर है। अगर मैं फाइनेंशियल ईयर 21 और 22 की बात करूं, इनका जो टोटल प्रीमियम था वो कुछ 14 करोड़ के आसपास था, और साल भर देखेंगे आप तो 30% का ग्रोथ रेट इन्होंने यहाँ पे दर्ज किया है। सेटलमेंट रेशियो की बात करो तो 98.53 का यहाँ पे सेटलमेंट रेशियो है फाइनेंशियल ईयर 21-22 के अंदर, जो यहाँ पे इनकी वेबसाइट के ऊपर लिखा हुआ है। इस बात करते हैं यहाँ पे टर्म प्लान को जब भी आप बाय करते हैं तो किन पॉइंट्स का आपको ध्यान रखना चाहिए। पहली चीज, आपको कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशियो यहाँ पे देखना चाहिए। जबकि अगर हम लोग कंपेयर करेंगे यहाँ पे और कंपनियों के साथ में तो काफ़ी अच्छा क्लेम सेटलमेंट रेशियो है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे टाटा एआई का ऑलमोस्ट जैसे 98 के आसपास है, आईसीआईसी का 97 के आसपास है, एचडीएफसी का 98 के आसपास है। तो मतलब ठीक ठाक कैटेगरी के अंदर यहाँ पे क्लेम सेटलमेंट रेशियो है। सेकंड का इस पॉइंट होता है कि कितना आपको लाइफ कवर यहाँ पे लेना चाहिए। तो ये देखिए, स्टैंडर्ड रूल होता है कि आपके जितने भी खर्चे पूरे साल भर के अंदर उसका एटलीस्ट 25x तक तो आपका कवर होना ही चाहिए। अगर मैं नॉर्मली बात करूं, अगर आपकी इनकम मान लीजिए 8 से 10 लाख या 10 लाख के ब्रैकेट तक आती है तो आपको मिनिमम एटलीस्ट 1 करोड़ का टर्म प्लान हमेशा लेना ही चाहिए। तीसरा गाइस, यहाँ पे आपका पॉइंट आता है कि आपकी सुटेबल एज क्या होनी चाहिए। मतलब आप किसी भी एज के ऊपर ले सकते हैं, लेकिन देखिए आप जितना यहाँ पे लेट लेंगे उतना आपका प्रीमियम यहाँ पे बढ़ता है। सेकंड थिंग, ये आपको किस एज तक यहाँ पे कंसीडर करना चाहिए। तो इसका भी एक स्टैंडर्ड रहता है कि 60 ईयर की एज तक आपको कंसीडर करना चाहिए। उसका सिंपल सा रीजन ये है कि आप तब तक यहाँ पे रिटायर्ड नहीं होते हैं, आपके बच्चे भी यहाँ पे डिपेंडेंट नहीं हो रखे होते। तो लेट सपोज अगर आपको कुछ हो जाता है तो पीछे आपकी फैमिली को यहाँ पे एक बैकअप मिल जाता है। तो गाइस, जब तक 60 की नहीं हो जाती तब तक आपको यहाँ पे अपना लाइफ कवर लेना चाहिए। बाकी आप इसको जो है एक्सटेंड भी करवा सकते हैं, लेकिन कई कुछ ही पॉलिसी यहाँ पे आपको ये ऑप्शन यहाँ पे प्रोवाइड करती है। तो पहले से जब भी आप टर्म प्लान ले, पहले से ये चीज़ें आपके यहाँ पे माइंड के अंदर डिसाइडेड होनी चाहिए कि मेरे को किस एज तक यहाँ पे जो अपना टर्म प्लान कवर करवाना है। थिंग गाइस, आप यहाँ पे जो प्रीमियम पे कर रहे हैं उसके अगेंस्ट में यहाँ पे आपको प्रॉपर वैल्यू भी जो है यहाँ पे मिलनी चाहिए। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। तो चलिए गाइस, हम लोग चलते सीधा टाटा एआई की यहाँ पे वेबसाइट के ऊपर। तो यहाँ पे मैंने सिंपली क्या किया है, अपनी एज जो है 28 ईयर्स रखी है, और यहाँ पे सिंपली मुझे जो है 2 चीजें बता रहा है, कोड 1 और कोड 2। सो गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हम लोगों ने 1 करोड़ का यहाँ पे टर्म प्लान जो है यहाँ पे कंसीडर किया हुआ है। उसके बाद में गाइस आप नीचे देखेंगे, यहाँ पे आपको एक बेस कवर दिखा रहा है। तो पहले तो मैं भी कंफ्यूज हो गया कि भाई ऊपर मैंने 1 करोड़ रुपए चूज कर रखे तो यहाँ पे मुझे 70 क्यों दिखा रहा है। तो अभी इसका रीजन मैं अभी आपको आगे दूंगा। उसके बाद में गाइस, आपकी जो कवर एज है वो यहाँ पे आपको हमेशा मिनिमम एटलीस्ट 60 यहाँ पे जरूर रखिएगा। जो भी आपकी एज होगी, मतलब 60 तक एटलीस्ट आपका यहाँ पे कवर होना चाहिए। वैसे तो यह आपको 100 तक भी जो है यहाँ पे पहुंचाने की कोशिश करेगा, लेकिन यहाँ पे आपको 100 के ऊपर नहीं जाना है, 60 तक आपका इनफ रहेगा। अब गाइस बात करते हैं पे प्रीमियम 4। तो गाइस, कई लोग यहाँ पे ना इसको लिमिटेड करते हैं, लेकिन मेरी जो एडवाइस रहेगी आपको लिमिटेड नहीं करना चाहिए। सिंपल सी बात है यार, ये एक जो है इंश्योरेंस प्लान है, कोई इन्वेस्टमेंट का प्लान नहीं है। तो यहाँ पे आपको ज़्यादा जल्दी पे करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, अगर आप लिमिटेड भी करेंगे तो आप देख सकते हैं आपका प्रीमियम यहाँ पे बढ़ जाता है। तो गाइस, इससे बेटर क्या है, आपके पास में जो बचा हुआ पैसा है, मान लीजिए आपका बजट है 20,000 रुपये का टैग टर्म प्लान का, ठीक है, लेकिन आप जो है बेसिकली उसमें से केवल 10,000 रुपये का केवल टर्म प्लान लीजिए, बाकी के जो 10,000 रुपये आप इन्वेस्टमेंट
इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं म्यूचुअल फंड में, स्टॉक्स में, तो आपको सेम काइंड ऑफ द रिटर्न यहाँ पे मिल जाता है। साथ में गाइस अगर मान लीजिए आपने 10 साल तक प्रीमियम पे किया, 11वें साल अगर आप लुढ़क गए तो आपको लाइफ कवर मिलने वाला है। लेकिन अगर मान लीजिए आपने पूरा प्रीमियम ही एक साथ 5 साल के अंदर पे कर दिया और 6th ईयर अगर आप लुढ़क गए तो आपका प्रीमियम तो चला जाएगा ज़्यादा, लेकिन उसके अगेंस्ट में आपका जो लाइफ कवर है वो यहाँ पे सेम रहने वाला है। तो उससे बेटर क्या है, हमेशा ये जो पे प्रीमियम वाला है वो हमेशा रेगुलर रखिए। उसके बाद में गाइस यहाँ पे आपको एक और ऑप्शन पूछा था कि डू यू वांट टू रिटर्न ऑफ द प्रीमियम, तो इसको भी मैं हमेशा यहाँ पे नो का कंसीडर करना चाहूँगा, क्योंकि अगर आप इसको यस कंसीडर करते हैं और कई लोग ये सोचते हैं कि जो मैं प्रीमियम पे कर रहा हूँ उसके अगेंस्ट में मुझे रिटर्न में यहाँ पे मिल जाना चाहिए, तो आप देख सकते हैं जैसे मैं इसको यस करूँगा तो मेरा प्रीमियम यहाँ पे अगेन बढ़ जाता है, जबकि इसको अगर मैं सिंपली नो रखता हूँ तो वो प्रीमियम कम होता है। तो उसके अगेंस्ट में अगर आप रिटर्न यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो आपका IRR जो होता है वो ऑलमोस्ट यहाँ पे बैंक की FD से कभी भी यहाँ पे ज़्यादा नहीं आने वाला। तो गाइस यहाँ पे मैंने जो प्रीमियम की फ्रीक्वेंसी वो भी मैंने यहाँ पे एनुअल कर रखी है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ 11,788 रुपये का प्रीमियम आ रहा है 1 करोड़ के यहाँ पे टर्म प्लान के ऊपर। अब गाइस बात करते हैं कि ये बेस कवर में केवल 70 क्यों दिखा रहा है, तो देखिए यहाँ पे कुछ राइडर्स एड ऑन है। अगर आप यहाँ पे सेलेक्ट बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बेस पॉलिसी में आपका 70 है और यहाँ पे एक राइडर है जो कि कंपलसरी यहाँ पे राइडर है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कॉम्प्रिहेंसिव प्रोटेक्शन राइडर टर्म एंड टर्मिनल इलनेस 30% ऑफ लाइफ कवर। सो गाइस ये क्या चीज़ है, देखिए अगर आपकी यहाँ पे लेट सपोज अगर डेथ हो जाती है तो ऑब्वियसली बात है कंपनी आपको यहाँ पे 1 करोड़ रुपये पे करेगी। लेकिन लेट सपोज अगर आपकी जो है यहाँ पे अर्लियर डेथ हो जाती है, अर्लियर डेथ कैसे होगी कि लेट सपोज अगर आपको कोई टर्मिनल इलनेस है, इसका मतलब है डॉक्टर आपको लिख के देता है कि विद इन द नेक्स्ट मंथ आपकी जो यहाँ पे डेथ वगैरह होने वाली है, तो वो बेसिकली यहाँ पे टर्मिनल इलनेस के अंदर काउंट होती है। अगर ऐसी कोई सिचुएशन होती है और यहाँ पे जो अर्ली डेथ वगैरह अगर आपकी हो जाती है तो उस केस में कंपनी जो है आपको इमीडिएटली यहाँ पे 30 लाख रुपीज़ का पे आउट कर देती है और बाकी का जो पे आउट है वो एक्चुअल डेथ यानी कि डेथ होने पर 70 लाख का बेसिकली पे आउट कर देती है। मतलब मिलेगा तो आपको 1 करोड़ ही, लेकिन बेसिकली इसको यहाँ पे 2 टुकड़ों के अंदर बांट दिया गया है। तो अगर आपको मान लीजिए अर्ली डेथ हो जाती है और उसकी ऐसी कोई सिचुएशन आ जाती है कि अगर आपको यहाँ पे कोई टर्मिनल इलनेस का सामना करना पड़ता है तो उस केस में यहाँ पे कंपनी जो है आपको एक अर्ली यहाँ पे पे आउट 30 लाख रुपीज़ का यहाँ पे प्रोवाइड कर देती है। ये गाइस थोड़ा सा यहाँ पे गिमिक है कुछ लोगों के लिए, क्योंकि अगर आप देखेंगे मैं पॉलिसी बाजार की वेबसाइट के ऊपर भी तो सब जगह यहाँ पे आपको 1 करोड़ रुपये दिखेगा, लेकिन यहाँ पे आपको टुकड़ों के अंदर दिखेगा कि 70 + 30, तो यहाँ पे भी यही लिखा हुआ है कि यहाँ पे 1 करोड़ रुपीज़ मिलेंगे पॉलिसी होल्डर की डेथ के ऊपर और 70 जो कि कवर है इनके मतलब बेस कवर के अंदर कवर है और जो 30 है वो एज ए राइटर यहाँ पे कवर हो रखे हैं। अगर गाइस इस प्लान के अंदर मैं बात करूँ कि क्या कवर्ड है, तो देखिए यहाँ पे डेथ जो है किसी भी रीजन की वजह से वो सारी चीज़ें कवर है, केवल जो सुसाइड है वो यहाँ पे 1st ईयर कवर नहीं है, 2nd ईयर से वो भी यहाँ पे कवर्ड है। इसके अलावा अगर मैं एड ऑन्स की बात करूँ तो जैसे मैं बताया कि अर्ली पे आउट है टर्मिनल इलनेस के ऊपर, तो जो 30 लाख रुपीज़ का मैंने आपको अर्लियर पे आउट बताया वो यहाँ पे आपको तभी मिलता है जब आप कोई भी टर्मिनल इलनेस के साथ में डायग्नोज होते हैं। इसके अलावा इस यहाँ पे कई सारे राइडर है, जैसे एक्सीडेंटल डेथ हो गया, डिसेबिलिटी हो गया, 40 क्रिटिकल इलनेस हो गया, हॉस्पिटल केयर बेनिफिट्स वगैरह हो गए। लेकिन मेरी रिकमेंडेशन रहेगी कि आप इन बेनिफिट्स के चक्कर में ना रहिएगा, इससे बेटर है आप कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह कंसीडर कर सकते हैं। और आपको यहाँ पे जो कंसीडर करना है वो ये करना है कि भाई मुझे एक तरह से प्योर यहाँ पे टर्म प्लान लेना है। गाइस अगर मैं टाटा एआई का यहाँ पे प्रॉस की बात करूँ तो देखिए यहाँ पे प्रीमियम इसका सबसे कम है। मैंने यहाँ पे सेम जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 करोड़ के टर्म प्लान पे 60 ईयर्स तक अगर मैं खुद को यहाँ पे कवर करता हूँ तो आईसीआईसी का मेरा सबसे ज़्यादा है 15,000 रुपये के आसपास है, एचडीएफसी लाइफ का 21,000 रुपये के आसपास है, मैक्स का भी अराउंड 14 के अराउंड है, जबकि टाटा एआई का यहाँ पे सबसे कम है जो कि है 11,000 रुपये के आसपास। तो अगर हम लोग ट्रस्ट फैक्टर की बात करें ऊपर जितने भी ब्रांड्स हैं उन सबसे, तो डेफिनेटली टाटा उस कैटेगरी के अंदर यहाँ पे फॉल करता है। क्लेम जो सेटलमेंट रेशियो भी है वो भी यहाँ पे काफ़ी अच्छा है। तो डेफिनेटली गाइस आप यहाँ पे टाटा की आप देख सकते हैं सारी अच्छी चीज़ें, तो आप इसको डेफिनेटली यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं। एक कॉन्स अगर मैं बात करूँ तो मुझे सिर्फ ये लगा कि यहाँ पे 2 चीज़ों के अंदर इन लोगों ने यहाँ पे डिवाइड कर रखा है 70 + 30 के अंदर। तो ये चीज़ आपको कंपनी से कंफर्म कर लेनी चाहिए जब भी आप टर्म प्लान को कंसीडर करते हैं कि यहाँ पे आपको एक साथ मिलेगा या फिर जो टर्म प्लान है आपका जो बेस कवर है सिर्फ आपको वही मिलेगा अगर आप टर्मिनल इलनेस के अंदर कवर नहीं होते हैं। तो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। अगर आप लोगों की कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।